औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 13.1 जो है वो डेरिवेटिव की है। फाइंड डेरिवेटिव। इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली पूछा जाएगा, फाइंड डेरिवेटिव करना है बाय डेफिनेशन, बाय इनिशियल मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब डेरिवेटिव क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है, वो एक अलग लेक्चर जो है वो आप लोगों को दिया गया है, वो आप लोग वहां से देखिएगा। आज जो है वो आप लोगों ने ये सीखना है कि डेरिवेटिव जो है वो फाइंड किस तरह करते हैं, बाय डेफिनेशन, बाय इनिशियल मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही तरीके से फाइंड आउट होने वाले मेथड है कि अगर आपके पास आ गए कि फाइंड डेरिवेटिव बाय इनिशियल, बाय डेफिनेशन, बाय इनिशियल मेथड एंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप लोगों ने डेरिवेटिव एक ही तरीके से फाइंड करना है। उसके बाद ये स्टूडेंट, इन्हें फाइंड करने का मेथड ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले x में पार्शियली x ऐड कर देना है, फिर उसमें से माइनस कर देना है, f ऑफ x को डिवाइड कर देना है पार्शियली x के साथ, उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो आप लोगों के पास डेरिवेशन जो है वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। पहला फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इसे जो है वो हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखें आप लोगों के पास x है। पहले स्टेप में क्या है कि x में हमने पार्शियली x ऐड करना है, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा f ऑफ x प्लस पार्शियली x टू, यहां पर x है तो x में ऐड होगा x प्लस पार्शियली x उस सारे का स्क्वायर प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर देखें कि आप लोगों ने क्या किया। पहला स्टेप ये था कि x में पार्शियली x आप लोगों ने ऐड कर देना है। अगर आप लोगों को ये 4 स्टेप आते हैं तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि उसमें से f ऑफ x को माइनस करना है। f ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x माइनस किया, ये अब आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स प्लस पार्शियली एक्स सारे का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है। अब जो है डियर स्टूडेंट, आप लोग इसे स्क्वायर को ओपन करेंगे, 2 इंटू ये a प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये चीज आ गई प्लस 1, यहां पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 2x स्क्वायर प्लस 2 पार्शियली स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x पार्शियली x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर डियर स्टूडेंट 2x स्क्वायर इस 2x स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल, तो आप लोगों के पास आ गया 2 पार्शियली स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4x पार्शियली x, ये चीज आ गई। अब इन दोनों में से पार्शियली x जो है वो कॉमन आ जाएगा। पार्शियली x कॉमन आया तो बाकी क्या बचा, 2 पार्शियली x, क्योंकि ये स्क्वायर में था तो एक वैल्यू बाहर चली गई है, प्लस 4x। यहां पर अब आपके पास है f ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x। तो अब डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास थर्ड स्टेप की जो है वो बारी आ गई। थर्ड स्टेप में ये करते हैं कि पार्शियली x को डिवाइड करते हैं, तो ये मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये इसे दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। तो आप लोगों के पास ये, अब आपके पास फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड वाला स्टेप, x प्लस पार्शियली x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय मल्टीपल है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। आप लोग देखिए तीसरा स्टेप वाला जो है वो फॉर्म बन गई है, 2 पार्शियली x प्लस 4x। 4 वाला स्टेप क्या है कि उसमें लिमिट अप्लाई करनी है दोनों तरफ, लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय पार्शियली x। यहां भी लिमिट partially x approaches to 0, 2 partially x plus 4x
यहाँ पर जो है वो अब लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0 प्लस 4x, क्योंकि पार्शियली x हम क्या अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये अब आपके पास 2 इंटू 0 2 ही 0 आ जाएगा, 0 प्लस 4x, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 4x। तो यहाँ पर ये सारी चीज जो है वो आप लोगों के पास क्या शो करती है, डेरिवेटिव। तो ये अब आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx, या अभी आप लोगों ने y नहीं कहा, f ऑफ x का है, तो d ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय dx जो है वो आप लोगों के पास इसका डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 2 में जो है वो आप लोगों के पास वैल्यूज हैं। इसका सेकंड पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट ऑफ x। ये स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पार्ट नंबर 1 में हमने करना क्या काम। पहला स्टेप ये होता है कि आपने उस फंक्शन में पार्शियली x ऐड कर देना है। दूसरा स्टेप ये होता है कि उसी में से उस फंक्शन को डिवाइड कर देना, सॉरी माइनस कर देना है, जैसे ये हो गया। फिर जब माइनस करेंगे उसे ओपन करेंगे और उसमें से पार्शियली x कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद उसे डिवाइड हो जाएंगे, तो वो तीसरा स्टेप हो जाएगा। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, 4 वाला स्टेप, वो लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो आपके पास उसका डेरिवेशन कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोगों के पास सबसे पहले x में जो है वो हमने ऐड करना है पार्शियली x, f ऑफ x प्लस पार्शियली x 2 माइनस x प्लस पार्शियली x। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना, माइनस f ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x। अब आपके पास आ जाएगा 2 माइनस x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x है 2 माइनस के रूट ऑफ x। अब यहां पर आ जाएगा 2 माइनस x प्लस पार्शियली x मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, -2 प्लस 2 से कैंसल, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। ये चीज आ गई। सेकंड स्टेप के बाद हमने क्या करना होता है, पार्शियली x को कॉमन लेना होता है। यहाँ पर पार्शियली x हमारे पास निकल ही नहीं रहा, अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाती है तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। अब इसके ओवर में क्या था आपके पास 1। अब ऊपर आपके पास डियर स्टूडेंट बचपन वाला फार्मूला, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो x माइनस दूसरा कैंसिल तो आपके पास x प्लस पार्शियली x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसे जो है वो डिवाइड करेंगे, आपके पास 1 मल्टीप्लाई ये है तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x, ये चीज आ गई। अब डियर स्टूडेंट इसको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस पार्शियली x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x, ये कैंसिल। अब यहां पर पार्शियली x मल्टीपल है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो आप लोगों के पास f ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये मल्टीपल है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया जी। अब यहां पर आपके पास बचा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। ये आपके पास तीसरा स्टेप हो गया। 4 वाला और लास्ट वाला स्टेप क्या है कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है दोनों तरफ। लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस पार्शियली x माइनस f of x डिवाइडेड बाय पार्शियली x इज इक्वल टू, यहां भी लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। यहां पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे -1 ओवर, जब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x वैसे ही प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0 आ जाएगा,
क्योंकि पार्शियली एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आप लोगों के पास आ जाएगा -1 ओवर 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो डेरिवेटिव आ गया है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं df(x) डिवाइडेड बाय d ऑफ x। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की जानिब। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा सबसे पहले कि इसके ये 4 स्टेप है। इन 4 स्टेप्स को चल के जो है वो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा। जब आप लोग 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आसान लगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x में हमने पार्शियली x को ऐड करना है। आपके पास आ जाएगा f(x) प्लस पार्शियली x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस पार्शियली x। उसके बाद ये स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या है, -f(x) करना है। तो अब आप लोगों के पास f(x) प्लस पार्शियली x माइनस f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। पार्शियली x अब कॉमन निकालना है, इनको सॉल्व करने के बाद वो कॉमन निकलता है। एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में दोनों वैल्यूज आ गई। उसके बाद जो है अब आप लोगों के पास ये वाला इससे कैंसिल, तो ऊपर आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ये इससे कैंसिल, तो आप लोगों के पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। अब आप लोग देखिए सेम वही क्वेश्चन बन गया है कि ऊपर जो है वो आप लोगों के पास स्क्वायर रूट में वैल्यू आ गई है जैसे यहां पर था। ठीक है, सेम वही चीज आ गई, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में अब आप लोगों के पास 1 नहीं है, ये वैल्यू है। लेकिन सोल्व आप लोगों ने वैसे ही करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। ऊपर अब आप लोगों के पास सेम वही सारी चीजें जो है वो कट होनी है, तो अब आप लोगों के पास क्या रह जाएगा, माइनस पार्शियली x डिवाइडेड बाय ये वाली सारी वैल्यू एज इट इज रहनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x। ये मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस पार्शियली x, ये चीज आ गई। अब यहां पर आपके पास f(x) प्लस पार्शियली x माइनस f(x). नेक्स्ट स्टेप में ये पार्शियली x दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं 2 स्टेप जो है वो इकट्ठे करने लगा हूं, एक तो लिमिट भी अप्लाई करने लगा हूं, लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस पार्शियली x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय ये वाला अब आपके पास पार्शियली x इधर आ गया, साथ अब आप लोगों के पास लिमिट अप्लाई होगी, लिमिट partially x approaches to 0 into -1 over square root of x into square root of x plus partially x into square root of x plus partially x square root। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। पार्शियली x अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये 0 हुआ तो आपके पास जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ x बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ये 0 हुआ तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। यहां पर डियर स्टूडेंट देखिए ये दोनों मल्टीपल हो रहे हैं तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। तो ये अब आपके पास 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा, ऊपर आपके पास माइनस भी है। अब आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी है, -1 ओवर
2 इंटू एक्स की पावर 1/2। इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा -1/2 इंटू एक्स की पावर 3/2। वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और ये आप लोगों के पास डेरिवेशन आ जाएगा d ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x। तो ये डियर स्टूडेंट इसका जो है वो आंसर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके 4 पार्ट की जानिब। इसका पार्ट नंबर 4, वो भी सेम इन्हीं 4 स्टेप्स पर जो है वो सोल्व होना है। सिर्फ यही पार्ट नहीं, ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज ही इन्हीं स्टेप्स पर जो है वो सोल्व होने वाली है। इसका पार्ट नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करने से पहले आप लोग पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये चीज आ गई। तो अब जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप x में जो है वो पार्शियली x ऐड करता है। f ऑफ x प्लस पार्शियली x, यहां भी x प्लस पार्शियली x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस पार्शियली x। साथ जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स करना था, माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। और इधर जो है वो माइनस वैल्यू हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। मैंने 2 स्टेप जो है वो इकट्ठे कर दिए, एक्स प्लस पार्शियली एक्स भी कर दिया और उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स भी जो है वो कर दिया। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट पार्शियली एक्स जो है वो हमने कॉमन लेना, तो सबको ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2x पार्शियली एक्स माइनस 3x माइनस 3 पार्शियली एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल। अब आप लोग देखें कि ये 3 वैल्यू रह गई हैं, उनमें से पार्शियली x कॉमन आया, बाकी क्या बचा, पार्शियली x प्लस 2x माइनस 3। अब ये पार्शियली x दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो आप लोगों के पास आ जाएगा f ऑफ, वो आप लोगों के पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस पार्शियली x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय पार्शियली x इज इक्वल टू पार्शियली x प्लस 2x माइनस 3। अब लास्ट वाला स्टेप क्या होता है कि लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0, लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0। ये तो आपके पास जो है वो डेरिवेशन बन गया, d ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ x। तो अब आप लोगों के पास लिमिट अप्लाई कर दें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2x माइनस 3। तो अब आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3। ये इसका जो है वो डेरिवेटिव आ गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे वो सारे अब आप लोगों के पास मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है उसके 2 पार्ट हैं और सेम इसी पैटर्न से सोल्व होने वाले ही दोनों पार्ट हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े ना, तो उसमें लिखा हुआ फाइंड dy ओवर dx, ठीक है। तो उसमें जो है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट, और एक पॉइंट जो है वो गिवन होगा, उस पॉइंट पर जो है उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप लोगों के पास वो dy ओवर dx y के साथ कर लें, f ऑफ x के साथ कर लें। हम f ऑफ x के साथ कर रहे हैं तो उसी पैटर्न से कर लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 6। तो ये जो है वो आप लोगों ने इसका जो है वो फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करने का पैटर्न सेम वही पैटर्न है। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले x में पार्शियली x ऐड करना है। f ऑफ x प्लस पार्शियली x, इसमें x प्लस पार्शियली x प्लस
2। उसके बाद क्या करना है, माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सेकेंड स्टेप एक्स प्लस पार्शली एक्स प्लस 2, और यहां पर माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स प्लस 2। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में भी किया था कि अगर इस तरह का आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने उसे किस तरीके से सॉल्व करना है कि उसे जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है पार्शियली एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बचपन वाला फार्मूला, एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 पहली वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस 2 सेकेंड वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब आपके पास एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास आ जाएगा एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल, प्लस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल, आप लोगों के पास आ गया पार्शियली एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2। अब आप लोगों के पास है एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, पार्शियली एक्स दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो वो अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियली एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2। दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, लास्ट वाला स्टेप लिमिट पार्शियली एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियली एक्स लिमिट partially x approaches to 0 1 over x plus partially x plus 2 प्लस x प्लस 2। लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे तो यहां पर 0 जो है वो हो जाएगा आपके पास, तो आप लोगों के पास वैल्यू 1 ओवर x प्लस 0 प्लस 2 तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, x प्लस 2 1 और 1 ऐड होंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये अब आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, डेरिवेटिव फाइंड हो गया। नेक्स्ट कहता है एट एक्स इज इक्वल टू 6, एट एक्स इज इक्वल टू 6, तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 6। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 6 प्लस 2 1 ओवर 2 इंटू 8, तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अगर आप लोगों ने बुक वाला आंसर लेकर आना है तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 ओवर 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो 1 ओवर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये अब आपके पास बुक वाला आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये पहला पार्ट है, सेम इसी पैटर्न से जो है उसका सेकंड पार्ट है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट उसके सेकंड पार्ट की जाने। वो भी यही कहता है कि फाइंड डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एट एक पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट पर जो है वो आप लोगों ने फिर उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का,
आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए एट एक्स इज इक्वल टू ए। ये जो है वो अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसे सोल्व करने का पैटर्न भी सेम है। आप लोगों ने क्या करना है, एक्स में पार्शियली एक्स ऐड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स 1 ओवर एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, माइनस एफ ऑफ एक्स करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स माइनस एफ ऑफ ए 1 ओवर एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए माइनस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस करना है, तो वो अब आपके पास है एक्स प्लस ए। इनका जो है वो पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के साथ इनकी वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, ये इससे कैंसल, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए ये वाली वैल्यू माइनस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए सेकेंड वैल्यू। अब आप लोगों ने ऊपर से जो है वो वैल्यू को सॉल्व करना है, तो सेम एज इट इज जो आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए। अब आप लोगों के पास ऊपर बचपन वाला फार्मूला, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू होगी पहले का स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय यहां पर एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू ये दोनों वैल्यू एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए। अब ये स्टूडेंट इसे जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसी स्टेप्स में कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये माइनस सारे साइन जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये कैंसल, माइनस पार्शियली एक्स जो है वो अब आपके पास बचा है, पार्शियली एक्स दूसरी तरफ जाके डिवाइड भी हो जाएगा। अब आप उनके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियली एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर सेम ये एज इट इज वाली वैल्यू एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, उसके बाद ये दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होंगी एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए के साथ। अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी है, लिमिट पार्शियली एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस पार्शियली एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियली एक्स लिमिट पार्शियली एक्स अप्रोचेस टू 0, अब आपके पास आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए, दूसरी वैल्यू एक्स प्लस ए, फिर अब आपके पास ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है एक्स प्लस ए और साथ प्लस एक्स प्लस पार्शियली एक्स प्लस ए ऊपर स्क्वायर रूट, और ये इस तरह जो है वो आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी। अब आप लोगों ने पार्शियली एक्स जब अप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए,
स्क्वायर रूट में, और यहां भी x प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस x प्लस ए स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास आएगा -1 ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस ए, जैसे x स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई होगा ना तो स्क्वायर बन जाएगा, उस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस ए रह जाएगा बस, ठीक है। और यहां पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x प्लस ए स्क्वायर रूट। सेम इस तरह के एक बार हमने पहले भी किया था, उसमें जस्ट x की वैल्यू थी, 2 शुरू में आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए की पावर 1/2, बेस एक जैसे हैं तो पावर्स ऐड होंगी तो आप लोगों के पास आ जाएगा -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2। ये जो है वो आप लोगों के पास dy ओवर dx जो है वो फाइंड आउट हो गया। तो डियर स्टूडेंट इसमें जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि पॉइंट जो है वो हमें दिया गया एट x इज इक्वल टू a, यही लिखेंगे एट x इज इक्वल टू a, तो आप लोगों के पास आ जाएगा dy ओवर dx x इज इक्वल टू a, यहां पर -1 ओवर 2 इंटू एक्स की जगह पर a प्लस ए सारी की पावर 3/2, -1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 a प्लस ए आपके पास आ जाएगा 2a की पावर 3/2, तो आपके पास आ जाएगी -1 ओवर, अब ये अब आपके पास सेम एज इट इज ही जो है वो आपके पास रह जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3/2, या आप लोग जो है इसे फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, बुक वाला आंसर लेकर आना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू a की पावर 3/2, तो इन दोनों का जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा मजीद -1 ओवर, ये है आप लोगों का बुक वाला आंसर बनाने के लिए, अगर आप लोग बुक वाला आंसर बनाना चाहते हैं तब ये आप लोगों के पास आ जाएगा, उसके बाद जो है आप लोगों के पास वैसे वैल्यू जो है वो आ जाएगी, तो आप लोगों के पास ये चीज आ जाएगी 2 इंटू पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होने के बाद 1 प्लस 3 ओवर 2, 1 प्लस 3 ओवर 2 जो है वो जब आप लोग ऐड करते हैं तो आप लोगों के पास वैल्यू रह जाएगी 2 इंटू, ये आप लोगों के पास पावर्स हैं ऐड करेंगे 1 प्लस 3/2, 2 प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 5/2 इंटू a की पावर 3/2, तो इस तरह जो है वो आप लोग इसका आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है y इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3। तो डियर स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमने जितने पहले क्वेश्चन किए उन सब में जो है या तो पावर 1 थी, पावर 1 ओवर 2 थी या 2 थी, जो कि फार्मूलेशन से सॉल्व हो जाती है। अब अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, या इसके अलावा जो है वो मोर देन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 3 वाला भी फार्मूला होता है हमारे पास, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, उसे आप लोगों ने किस तरीके से सोल्व करना है वो देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट उसके लिए जैसे कि इधर लिखा है कि इफ n इज नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन, तो आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, और बाइनोमियल थ्योरम जो है वो ये है। इसी तरह इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर होंगे तब जो है वो बाइनोमियल थ्योरम कौन सा लगेगा वो नेक्स्ट पार्ट में हम जाके देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2 ओवर 3 एट x इज इक्वल टू 8 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए जो है वो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो डेरिवेशन के लिए जो आप लोगों के पास 4 स्टेप्स थे बाय डेफिनेशन बाय प्रिंसिपल वही सेम, क्या आप लोग जो है वो ऐड करेंगे y प्लस पार्शियली y, तो यहाँ पर x प्लस पार्शियली x की पावर 2/3 कि यहाँ पर जो है वो y में ऐड हो गया, यहाँ पर जो है वो x में ऐड हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, y को दूसरी तरफ ले जाना है,
पार्शियली वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस पार्शियली एक्स होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई। और y जो है वो आपके पास क्या है, जब y दूसरी तरफ जाएगा y लिखा जाएगा और y की पावर क्या है, x की पावर 2/3। तो डियर स्टूडेंट इसमें से हमने x की पावर 2/3 कॉमन ले लेनी है। पार्शियली y इज इक्वल टू x की पावर 2/3। आप लोगों के पास बाकी क्या बच जाएगा, यहां से पावर कॉमन आ गई 1 प्लस पार्शियली x डिवाइडेड बाई x। ये वाली चीज जो है वो आप लोगों के पास बच जाएगी और सारी पावर जो है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 2/3 माइनस एक्स की पावर 2/3। अब जो है वो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका फॉर्मुलेशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि अब इन दोनों में x की पावर 2/3 कॉमन आ रही है। पार्शियली y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। यहां से ये तो चला गया, अब यहां पर आ गया 1 प्लस पार्शियली x ओवर x की पावर 2/3 माइनस 1, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा, इतनी वैल्यू पर बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमारे पास अप्लाई होगा। और वो बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है 1 प्लस एक्स की पावर n। n जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है, तो वो सेम इसी अंदाज में हम लिखेंगे पार्शियली y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। इसे जो है वो हम कर्लिंग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब आपके पास फॉर्मूले में आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस n, n से क्या मुराद है, पावर 2/3, साथ x क्या है अभी हमारे पास, पार्शियली x ओवर x, ठीक है, प्लस अब यहां पर n आपके पास है 2/3 सात इंटू 2/3 माइनस 1, साथ x से क्या मुराद है, पार्शियली x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये आगे चलता जाएगा इसी अंदाज में ही, ठीक है। जस्ट ये इस लाइन पर जो है वो मैंने आपके पास बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया है। साथ अब आपके पास क्या है, -1 ये वाला, अब ये आपके पास ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर अब आप लोग देखें कि ये +1 और -1, क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +1 -1 से आप लोगों के पास कैंसिल आउट हो गया। बाकी अब आप लोग जो है वो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, पार्शियली x ओवर x। तो पार्शियली x ओवर x जो है वो जब आप लोग कॉमन लेंगे, यहाँ अभी आप लोग देखें कि इसमें ये चीज कॉमन आ रही है ऑलमोस्ट, 2/3 इसमें भी आ जाएगा, 2/3 इसमें भी आ जाएगा, नेक्स्ट वाली टर्म में भी आ जाएगा, पार्शियली x ओवर x इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा। यहां पर आएगा आपके पास पार्शियली y इज इक्वल टू x की पावर 2/3 इंटू 2/3 पार्शियली x ओवर x, कॉमन आया। बाकी 1 तो कैंसिल हो गया था, अब ब्रैकेट में आप लोगों के पास क्या बचा, 1 प्लस, अब ये अब आपके पास 2/3 बाहर चला गया, अब आपके पास बचा 2/3 माइनस 1। यहां पर आपके पास पार्शियली x ओवर x डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्क्वायर था ना, एक कॉमन में चले गया, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन चलता जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब आप लोग देखें डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास पार्शियली x ओवर x जो है वो अब आपके पास कॉमन में आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, यहां से पार्शियली x को, जो आपके पास सेकंड स्टेप में जाता था कि पार्शियली x को दूसरी तरफ जो है वो आप लोगों ने जाके डिवाइड कर देना। अब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो आ जाएगी आपके पास पार्शियली y ओवर पार्शियली x, ये वाला मल्टीपल था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, ये 2/3, ये अब आपके पास x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x, ये वाली सारी वैल्यू लिखी गई है, इनटू ये वाली वैल्यू 1 प्लस 2/3 माइनस 1 इनटू पार्शियली x ओवर x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल
प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज आ जाएगी। अभी जो है वो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं कि पार्शियली एक्स लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं। अब यहां पर जब हम लिमिटिंग वैल्यू को पुट करेंगे तो तब जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, लिमिट partially x approaches to 0 partially y over partially x is equal to 2 over 3। ये अब आपके पास पावर ऊपर चले जाएगी, x की पावर 2 over 3 minus 1, बेस एक जैसे पावर ऊपर चले गई। यहां भी लिमिट अप्लाई होगा, partially x approaches to 0, ये वाली वैल्यू 1 प्लस 2 over 3 minus 1 partially x over x divided by 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये वैल्यू आ गई। अब ये स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास ये वाला तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही बन गया ना आपके पास सारा, आप लोग इसे लिख सकते हैं dy over dx इज इक्वल टू 2 over 3 x की पावर यहां पर 2 minus 3, 2 minus 3 आपके पास कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं 2 minus 3 डिवाइडेड बाय 3, इनका जब एलसीएम लेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहां पर बात आ जाती है कि हम जब लिमिटिंग फैक्टर पुट करेंगे 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 लिखा गया, प्लस जब पार्शियली एक्स यहां पर पुट होगा 0 ओवर समथिंग 0 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई 0, पहली टर्म 0, अगले में पार्शियल एक्स आ रहा है, उससे अगले में पार्शियल एक्स आ रहा है, तो सारी टर्म 0 0 होती जाएंगी, 0 प्लस 0, ये चीज आ जाएगी। dy over dx इज इक्वल टू 2 over 3 x की पावर माइनस 1 by 3 और साथ अब आपके पास क्या आ जाएगा 1, dy over dx इज इक्वल टू 2 over 3 और ये आपके पास 1 over x की पावर 1 by 3। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोग के पास बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो इसका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट वो कहता है नो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एट x इज इक्वल टू 8, तो वो देखते हैं एट x इज इक्वल टू 8 जो है वो हमारे पास क्या आंसर आएगा, dy over dx x इज इक्वल टू 8। अब आप लोगों के पास आ जाएगा 2 over 3, 2 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह पर हम लिखेंगे 8, 8 की पावर 1 by 3, आप लोगों के पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, आपके पास होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 over 3, ये कैंसल, तो 2 over 3 इंटू 1 over 2, 2 2 से कैंसल, तो आपके पास एट x इज इक्वल टू 8 पर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1 over 3 के। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मुकम्मल हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के पास जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं सेम वैसा ही है। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है फाइंड द डेरिवेटिव, कहता है डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन, सेम उसी तरह लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब डियर स्टूडेंट आप लोग देखें ये तो सिंपल सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी होल पावर में कुछ ही नहीं है, आप लोगों ने सेम वैसे ही करना है बाय डेफिनेशन। फर्स्ट स्टेप आ जाएगा कि y प्लस पार्शियली y x प्लस पार्शियली x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x प्लस पार्शियली x प्लस 3। अब जो है वो आपने y को दूसरी तरफ लेके जाना है, तो आप लोगों के पास पार्शियली y इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस पार्शियली स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x पार्शियली x प्लस मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x प्लस 2 पार्शियली x प्लस 3 और दूसरी तरफ जाके आपके पास माइनस होगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस
वाई की सारी वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये अब आपके पास एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल, माइनस 2x प्लस 2x के से कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल। ये जो अब आप लोगों के पास वैल्यू रह गई है पार्शियली y, इनसे जो है वो पार्शियली x कॉमन आ गया, बाकी आपके पास पार्शियली x प्लस 2x और यहां पर अब आपके पास रह जाएगा प्लस 2। ये चीज आ गई। यहां से स्क्वायर था, स्क्वायर से एक पार्शियली x कॉमन आ गया, पार्शियली x कॉमन चले गया, 2x बच गया, पार्शियली x कॉमन चले गया, प्लस 2 बच गया। ये अब दूसरी तरफ जाके डिवाइड, पार्शियली y ओवर पार्शियली x इज इक्वल टू पार्शियली x प्लस 2x प्लस 2। लिमिटिंग वैल्यू लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0, partially y over partially x is equal to limit partially x approaches to 0, partially x plus 2x plus 2। तो आप लोग ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अब देखें कि आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि पार्शियली x जब लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। बाकी आपके पास यही जो आपके पास वैल्यू जो है वो आंसर में आ जाएगी, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2x प्लस 2 और ये वाला सारा अब आपके पास डेरिवेटिव में है dy ओवर dx। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फाइंड द डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाय डेफिनेशन जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर बुक में जो है वो नंबरिंग इस तरह दी है कि 3 को 2 दफा लिखा हुआ है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 ही था। क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है, फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल टू डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने काम करना है। पहला पार्ट है y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अभी भी पावर देखें आप लोगों के पास माइनस 2 है तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप लोग इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 ओवर 3x माइनस 2 की पावर 2, y प्लस पहला स्टेप बाय डेफिनेशन के साथ दोनों तरफ पार्शियली y ऐड कर दें, 1 ओवर 3x प्लस पार्शियली x माइनस 2 की पावर 2। ये चीज आ गई। अब जो है वो डियर स्टूडेंट इसका जो है वो फार्मूला ओपन करेंगे कि 3x को पहले मल्टीप्लाई करवा लें, y प्लस पार्शियली y इज इक्वल टू 1 ओवर 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 और इस होल का स्क्वायर आ गया। इसे जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने जो है इस y को दूसरी तरफ जाके माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास क्या चीज आ जाएगी, पार्शियली y 1 ओवर 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस y अब आपके पास दूसरी तरफ जाएगा तो 1 ओवर 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पार्शियली x जो है वो कॉमन निकालने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। पार्शियली y इज इक्वल टू इसका एलसीएम जो है वो अब आपके पास 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर, 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कैंसल तो ऊपर आपके पास 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये वाली चीज आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसका जब आप लोग फार्मूला जो है वो ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी वो देखते हैं। अब यहां पर आप लोग इन वैल्यूज को जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। 3x एक तो फार्मूला आपके पास a प्लस बी प्लस सी उसके साथ भी कर सकते हैं।
अगर आप लोगों ने कंबाइंड फॉर्म में लिखना है तो कंबाइंड फॉर्म में अभी आप लोगों के पास क्या चीज आ जाएगी, पार्शियली वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये एक वैल्यू आ जाएगी, प्लस 3 पार्शियली x, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। और इस सारे का जो है वो हम स्क्वायर बना लेंगे, डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू है 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। ऊपर जो है वो फार्मूला ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, पार्शियली y इज इक्वल टू, यहां पर जो है वो आप लोगों के पास सेम आप लोग यही लिखे रहने दें, 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस, यहां से जो है वो आप लोगों के पास फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, 3x माइनस 2 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 3 पार्शियली x सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 2 इंटू 3 पार्शियली x डिवाइडेड बाई सेम वैल्यू 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास देखें कि ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा और ये भी आपके पास माइनस में आ जाएगा। इस तरह जो है वो आप लोगों के पास ये चीज बन जाएगी। अब उसको जो है वो जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसल। बाकी जो है वो आप लोग देखें कि आप लोगों के पास क्या बच गया है, पार्शियली वाई इज इक्वल टू, अब शुरू में आपके पास माइनस 3 पार्शियली एक्स माइनस, ये अब आपके पास फार्मूला अगर ओपन करें या इसी तरह ही रहने दें, या आप लोग देखेंगे 3 पार्शियली एक्स दोनों में से कॉमन आ रहा, ठीक है, तो वो अब आपके पास माइनस भी कॉमन आ गया, 3 पार्शियली एक्स भी कॉमन आ गया। बाकी आप लोगों के पास क्या बचा, माइनस बाहर चला गया, प्लस में आ जाएगा 3 पार्शियली एक्स, ये आ जाएगा, फिर माइनस बाहर चले गया तो प्लस, ये अब आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6x, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 6x प्लस 4 में जो है वो अब आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। या आप लोगों के पास एक पैटर्न ये था, एक पैटर्न ये कि आप लोग इसे जो है वो ओपन नहीं ही रहने दें, अगर आप लोगों ने ओपन कर भी लिया तब भी जो है उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें अब आप लोगों के पास लिमिटिंग वैल्यू नहीं आ रही, डिवाइडेड बाय, अब यहां से आप लोगों के पास 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर इनटू 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां तक जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास ये चीज आ जाएगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पुट करनी है। पार्शियली x इधर मल्टीपल हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, काम यही था कि हमने पार्शियली x कॉमन निकालना है, पार्शियली y ओवर पार्शियली x इज इक्वल टू, बाकी आप लोगों के पास रह जाएगा -3 इंटू 3 पार्शियली x प्लस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास सेम एज इट इज 3x प्लस 3 पार्शियली x माइनस 2 होल स्क्वायर 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। उसके बाद ये स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लिमिटिंग वैल्यू पुट कर देते होते हैं, यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0 और लिमिट पार्शियली x अप्रोचेस टू 0। ये अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया dy ओवर dx, यहां पर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो जिधर जिधर भी है, -3 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय
3x प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये अब आपके पास 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। बाकी अब आप लोगों के पास क्या बच गया, -3 इंटू ये 0 हो गया 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये अब आपके पास ये वाला फैक्टर 0 हो गया 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये अब आपके पास 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ गई। नेक्स्ट जो है वो अब आप लोगों ने जस्ट यही करना है कि 3x माइनस 2 जो है वो अब आप लोगों के पास, ये अब आपके पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -3। इन दोनों में से जो है वो आप लोग कॉमन ले लेते हैं 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 2। अगर -2 कॉमन लेते हैं तो आप लोगों के पास 3x प्लस 2 में ही वैल्यू रह जाती है, या इधर आप लोगों ने जब ये मल्टीप्लाई किया था तो आप लोगों के पास +4 की बजाय -4 जो है वो रहता है, यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ भी अब आप लोगों के पास -4 आ जाएगा, और यहाँ भी आप लोगों के पास -4 आ जाएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये कैंसिल हुए थे तो आप लोगों ने -3 पार्शियली x जो है वो कॉमन लिया था, ये पॉजिटिव आ गया था, ये पॉजिटिव हो गया था, पॉजिटिव हो गया तो आप लोग चाहे वैसे ही रहने दो 3x माइनस 2 को, आप लोग इसे मल्टीप्लाई में ना लेके जाओ, पॉजिटिव 3 पार्शियली x तो अब आप लोगों के पास रह जाएगा, ये अब आपके पास बाहर चला गया 2 इंटू 3x माइनस 2। सेम ये वाला स्टेप जो है वो ऊपर भी आप लोग एज इट इज लिख दो, +2 इंटू 3x माइनस 2, और सेम एज इट इज यहां भी आप लोगों के पास +2 इंटू 3x माइनस 2। सेम यहां भी आप लोगों के पास -3 इंटू 0, और यहां पर आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 2, ये चीज आ जाएगी। अब 3x माइनस 2 सारा मल्टीपल है ना, तो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी अब आप लोगों के पास क्या रह जाएगा -3 मल्टीप्लाई 2 -6 डिवाइडेड बाय, अब पावर यहां पर 1 रह गई है, तो आप लोगों के पास 3x माइनस 2 की पावर 3 आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, बाकी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को थ्योरम अच्छे तरीके से आते हैं तो आप लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है। तो ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है उसके सेकंड पार्ट की जानिब। अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों के पास इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग देखेंगे उसमें आप लोगों के पास क्या क्या वैल्यूज हैं। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की पावर 5, ये चीज है। इसी तरह इसका थर्ड वाला पार्ट है, उसमें पावर 7 है। डियर स्टूडेंट अब जो है वो आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम क्या लगेगा। आप लोग देखें कि जो आप लोगों के पास पहला था, उस पहले में आप लोगों ने क्या लिखा था, इफ n इज नेगेटिव, कि जो पावर है वो नेगेटिव हो या वो फ्रैक्शन में हो। जैसे आप लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वो फ्रैक्शन में थी, वहां पर ये वाला थ्योरम लगा था। अब लिखेंगे इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट दोनों पार्ट जो है वो आप लोगों के पास इस थ्योरम से सोल्व होंगे। अगर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पर बाइनोमियल थ्योरम जो है वो चेंज होगा। अब वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, a प्लस x की पावर n इज इक्वल टू, वहां पर जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा n/0, n से 0, और वहां पर आप लोगों के पास a की पावर n, x की पावर
0 प्लस n से 1, ये अभी थ्योरम में आप लोगों को जब क्वेश्चन करवाऊंगा साथ साथ समझा भी दूंगा, a की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस n से 2, अब यहां पर a की पावर n माइनस 2 x की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन चलता चलता n से n, क्योंकि यहाँ पर 0 था, 1 था, 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक चले जाएगा, प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा a की पावर n माइनस n बन के 0 और साथ x की पावर n में आ जाएगा। ये जो है वो अब डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका फॉर्मूलेशन है। ये अब आपके पास n से 0, ये आपके पास कॉम्बिनेशन में आ जाता है CNR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। यहाँ पर हम ओपन नहीं करते, इसलिए इसे जो है वो रीड आउट करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोग इसे वैसे जो है वो याद रख सकते हैं कि इस फॉर्म को जो है वो आप लोग क्या करते हैं, इसे कम्बिनेशन फॉर्म कहते हैं। परमुटेशन और कम्बिनेशन वाले चैप्टर में हम ये चीज करते होते हैं कि ये जो है वो अब आप लोगों के पास किस तरीके से सोल्व होना है। यहाँ पर ज्यादा इसकी डिस्कशन नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम उसे ज्यादा जो है वो मजीद इसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन की जानिब जो है वो चलते हैं। क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, 2t प्लस 3 की पावर 5। अब यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने सबसे पहले वही काम कि y में जो है वो ऐड करेंगे, y प्लस पार्शियली y इज इक्वल टू 2t प्लस पार्शियली t प्लस 3 होल पावर 5। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोग इस तरह फाइंड करते हो। अब जो है वो डियर स्टूडेंट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2t पार्शियली y, ये अब y दूसरी तरफ चले जाएगा, 2t प्लस 2 पार्शियली t प्लस 3 होल पावर 5 माइनस y, और y आपके पास क्या है, 2t प्लस 3 की पावर 5। यहां तक जो है वो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के लिए एक स्टेप अभी आप लोग पहले लिख लें, पार्शियली y, इनको करीब ले आते हैं ना, 2t प्लस 3 और बाकी आपके पास प्लस 2 पार्शियली t और उस सारे की पावर 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर 5। अब इस पर जो है वो डियर स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। यहां पर यहां पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स में है। अब यहां पर बाइनोमियल थ्योरम कौन सा लगेगा, ये वाला पार्शियली y। अब यहां पर n से 0 फैक्टोरियल निकालते ना तो वो आपके पास 1 होता है, आपके पास सेम एज इट इज ही आ जाएगा। n से क्या मुराद है, n यहां पर क्या है 5, ठीक है, ये 5 है, 5 से 0 वो अब आपके पास 1 ही आ जाएगा। साथ a की पावर, a अब आपके पास क्या है, 2t प्लस 3 की पावर 5 और साथ x है, x की पावर 0 है तो वो आपके पास 0 ही रह जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। तो मतलब कि आप लोग लिख सकते हैं इधर 1 लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह पर ये तीनों वैल्यूज लिखी गई हैं। मैंने बताया 5 से, अगर चलिए आप लोगों ने फॉर्मुलेशन में ही टोटली वैल्यू पुट करनी है तो यहां पर आ जाएगा 5 से 0, फिर a है, a अब आपके पास है 2t प्लस 3 की पावर 5 और x आपके पास है 2 पार्शियली t की पावर 0। अब ये पहला स्टेप हो गया, प्लस 5 से 1 ये चीज आ जाएगी, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, a 2t प्लस 3 5 माइनस 1 क्या है 4 और साथ अब आपके पास क्या आ जाएगा 2 पार्शियली t की पावर 1। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट आगे चलते जाएं तो आप लोगों के पास 5 से 2 और उसके बाद 2t प्लस 3 की पावर 3, 2 पार्शियली t की पावर 2। इसी तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने इसे जो है वो आगे तक जो है वो लिखते जाना है।
और लिखकर जो है वो आगे आप लोगों के पास अब 5 से 3, 5 से 4 आएगा, तो नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास 5 से 5 और साथ अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2t प्लस 3 की पावर 0 और साथ 2 पार्शियली t की पावर 5, ये चीज आ जाएगी। अब ये हमने लिखा है इसकी वैल्यू पर, फिर साथ अब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस ये वाला लास्ट वाला 2t प्लस 3 की पावर 5। सिर्फ एक लेंथी प्रोसीजर आ गया, लेंथी स्टेप आ गया, बाकी काम आसान ही है। ये अब आपके पास 1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, पार्शियली y इज इक्वल टू 2t प्लस 3 की पावर 5 प्लस 5 से 1 2t प्लस 3 की पावर 4 2 पार्शियली t, उसके बाद प्लस 5 से 2 2t प्लस 3 की पावर 3 2 पार्शियली t का स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस आपके पास आ जाएगा 5 से 5, ये अब आपके पास किसी भी चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो आपके पास अकेला आ जाएगा 2 पार्शियली t की पावर 5 माइनस 2t प्लस 3 की पावर 5। ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जो है वो आपके पास कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, पार्शियली y, अब यहां पर आप लोगों के पास 5 से 1 है, ये अब आपके पास है 5 से 1 मतलब के 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इनटू r जो है वो आपके पास क्या है 1 का फैक्टोरियल, तो आपके पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इनटू 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। 5 के फैक्टोरियल से क्या मुराद है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5। इसकी जगह पर आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2 पार्शियली t प्लस 5 से 2 तक की जो वैल्यू है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास एज इट इज ही लिखी रहने दें, बाकी जो है वो सारा आप लोग एज इट इज ही लिखा रहने दें, तो आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा कि आप लोगों के पास इसको ओपन ना भी करें तो आप लोगों के पास कोई नहीं है। आपके पास आ जाएगा 5 से 2t प्लस 3 की पावर 3 2 पार्शियली t का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पर 5 से 5 आपके पास जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा प्लस 2 पार्शियली t की पावर 5। ये चीज जो है वो अब आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट आ गई है। इसमें वैल्यूज आप लोग देखें कि ये वैल्यूज हैं, ये है, ये है, आप लोगों ने देखना है कि आपके पास हर वैल्यू में क्या चीज कॉमन आ रही है। एक तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 पार्शियली t 2 पार्शियली t 2 पार्शियली t, हर एक में जो है वो कॉमन आ रहा है, वो आप लोग एज इट इज कॉमन जो है वो लिख लो। कॉमन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 पार्शियली t, आपके पास आ जाएगा पार्शियली y इज इक्वल टू 2 पार्शियली t कॉमन आ गया। बाकी आपके पास क्या बचता है, आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4 प्लस 5 से 2, वो कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने लिखा हुआ है ये चीज आ जाएगी 2t प्लस 3 की पावर 3 और उसके बाद 2 पार्शियली t स्क्वायर है, अब एक बाहर चला गया तो एक बच जाएगा प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 पार्शियली t की पावर 4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट यहां पर ये अब आपके पास कॉमन है, ये अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन है, पार्शियली t दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोगों के पास आ जाएगा पार्शियली y
ओवर पार्शियली t इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 2, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 पार्शियली t की पावर 4। दोनों तरफ जो है वो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, यहां भी लिमिट अप्लाई, लिमिट पार्शियली t अप्रोचेस टू 0, लिमिट पार्शियली t अप्रोचेस टू 0। जब 0 करेंगे तो ये वाला फैक्टर डी स्टूडेंट आप लोगों के पास टोटली क्या बन गया, dy ओवर dx। यहां पर इसमें 0 नहीं होगा, यहां पर पार्शियल t 0 है, यहां पर पार्शियल t आ रहा है ना, ये 0 तो सारी वैल्यू 0, आगे वाली भी 0, आगे वाली भी 0, सारी आगे जो है वो 0 हो जाएगा, बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 2t प्लस 3 की पावर 4। तो अब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर जो है वो डी स्टूडेंट इनका जो आंसर आ जाएगा वो अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2t प्लस 3 की पावर 4। तो ये जो है वो डी स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका आंसर आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट हो गया। उसके बाद डी स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास aw प्लस b की पावर जो है वो 7 है। अब पावर 7 है तो आप लोगों के पास बाइनोमियल थ्योरम जो है वो सेम एज इट इज यही वाला लगेगा, आप लोगों ने इसी पैटर्न से जो है उसे सॉल्व करना है, तो आप लोगों के पास बड़ी आसानी से जो है ये सॉल्व आउट हो जाएगा। आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो खुद ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भी है कि आप लोगों से वो सॉल्व हो गया है कि नहीं। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो है वो कुछ बेसिक फार्मूलेशन है डेरिवेशन के। यहां तक जो क्वेश्चन थे ना डियर स्टूडेंट वो थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, तो उसमें 3-4 स्टेप थे, उन 4 स्टेप्स पर जो है वो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अब जो आप लोगों के पास नेक्स्ट है वो आप लोगों ने सिंपल डेरिवेशन वाले फार्मूलेशन से जो है वो सॉल्व करने हैं। तो सिंपल रूल जो है वो डियर स्टूडेंट जो है वो डेरिवेशन के वो क्या है कि डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, पहला पॉइंट उसमें आप लोगों के पास ये आ जाएगा। अब ये वाला जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है कि ये वाला काम अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप लोगों को नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो सारे समझ आ जाएंगे। d ओवर dx, ठीक है, डेरिवेटिव। यहां पर जो है वो पहले कुछ रूल्स मैं लिखता हूं कि वेरिएबल जो है वो इस चैप्टर में हमारे पास कौन कौन से यूज होंगे। वेरिएबल, तो डियर स्टूडेंट इस चैप्टर में जो आपके पास वेरिएबल है वो है x, y, z, t, थीटा एंड u। ये 6 जो है वो वेरिएबल यूज होंगे, बाकी एज ए कांस्टेंट रिएक्ट करेंगे। तो उसमें डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास फर्स्ट रूल है d ओवर dx, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये रूल्स हैं, ये रूल्स आप लोगों ने याद करना है कि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इससे मुराद 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, 4 का 0, 2 लाख का 0। कांस्टेंट वैल्यू चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, उसका डेरिवेशन हमेशा 0 आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट सेकंड जो है फॉर्मूलेशन कि कांस्टेंट के साथ अगर आपके पास वेरिएबल मल्टीपल में है तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और इसके साथ वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाएगा। यहां पर अब हमने एक चीज पढ़नी है कि वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल आपके पास 1 के इक्वल होता है, c इंटू 1 आ जाएगा, तो यहां पर आंसर आपके पास c आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट थर्ड वाला है कि अगर आपके पास डेरिवेशन में 2 वैल्यू जो है वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उन दोनों का डेरिवेशन अलग-अलग, और दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका 4 वाला रूल है जिसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है डियर स्टूडेंट? डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स और वाई दो जो है वो आपके पास वेरिएबल है, इनमें से एक को फर्स्ट कहेंगे, एक को सेकंड। ये अब आपके पास फर्स्ट, ये अब आपके पास सेकंड। तो प्रोडक्ट रूल हमारे पास ये होता है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर हमारी अपनी मर्जी होती है कि हमें फर्स्ट किसको कहना है और सेकंड किसको कहना है। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका कोशिएंट रूल है कि अगर कोई दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डी ओवर डी एक्स, एक्स ओवर वाई, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये दोनों रूल आप लोगों ने एक दफा मेरे साथ रिकॉल करने हैं। प्रोडक्ट रूल ये है कि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका रूल इस तरह आ जाएगा, पहला वैसे ही, आप लोग साथ बोलेंगे, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। जब आपके पास कोशिएंट रूल आ जाएगा तो उसमें आप लोग इस तरह पढ़ेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर नीचे वाला वैसे ही नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, ये इंतहाई आसान है डियर स्टूडेंट। उसके बाद इसमें आ जाता है 6 वाला पावर रूल, जो कि आपके पास बहुत ज्यादा यूज होगा। अब पावर रूल में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या चीज आ जाएगी, डी ओवर डी एक्स, आपके पास x की पावर n, पावर नीचे, ऊपर पावर एक कम और साथ फंक्शन का डेरिवेशन। फंक्शन का डेरिवेशन आपके पास क्या होता है, ये dx ओवर dx आपके पास 1 आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इन फॉर्मुलेशंस को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों के पास इंतहाई आसान काम हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम तरह के क्वेश्चन है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड ग्रेडियंट, जो फाइंड करने हैं वो लिख देते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को बोलते हैं स्लोप भी, और वो m होता है, ये फाइंड करना है। उसके बाद फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जेंट लाइन, ये फाइंड करना है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या होती है, वो आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है। कहता है ये फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट हमें दो चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि अगले 4-5 क्वेश्चन हमारे पास सेम इसी तरह के हैं। तो आप लोगों ने इन चीजों का ख्याल करना है। एक तो हमें पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा हमें स्लोप चाहिए होती है, जो कि आप लोगों के पास ग्रेडियंट की सूरत में हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने स्लोप किस तरह निकाला करनी है कि आपके पास एक फंक्शन दे दिया गया है, फाइंड द ग्रेडियंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। यहां पर एक फंक्शन दे दिया गया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एट x इज इक्वल टू 2। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे। तो डेरिवेशन फाइंड करने के लिए हम यही लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हम बाय डेफिनेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है वो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड करना आसान है, dy ओवर dx
डी ओवर डी एक्स, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारा ओपन करके करवा रहा हूं। 3x² माइनस 4x प्लस 1। क्या पढ़ा हमने कि सब का डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स 3x² माइनस डी ओवर डी एक्स 4x प्लस डी ओवर डी एक्स 1। आप लोग देखिए मैंने जो है वो वैल्यूज का डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया। अब यहां पर कांस्टेंट और साथ वेरिएबल है, ये वाला रूल कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 3 डी ओवर डी एक्स x² माइनस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स x, फिर प्लस डी ओवर डी एक्स 1। अब जो है वो डियर स्टूडेंट हम डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट वैसे ही, यहां पर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है? पावर नीचे, ऊपर पावर एक कम, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। साथ फंक्शन का डेरिवेशन 1 आ जाएगा। माइनस 4 एक्स का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा क्या होता है? 0। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई टू 6x माइनस 4। तो ये डियर स्टूडेंट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम किसी पॉइंट पर चेक करेंगे ना, एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स x इज इक्वल टू 2। तो यहां भी जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। 6 इंटू 2 माइनस 4, 6 12 माइनस 4, तो आप लोगों के पास कितना आ गया? 8। और जब आप लोग किसी डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पर चेक करते हैं तो वो उसकी स्लोप कहलाती है। स्लोप से क्या मुराद? उसका ग्रेडियंट कहलाता है। अब यहां पर आपके पास m जो है वो आ गया 8। तो जो उसने पहला काम बोला था कि आप लोगों ने क्या करना है, उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट ये है आपके पास उसका ग्रेडियंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोग देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप हमारे पास है m इज इक्वल टू 8। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट। पॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे? इस x को इस वैल्यू में पुट करके। नो फाइंड पॉइंट। फाइंड पॉइंट करने के लिए एट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 1, y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 प्लस 1, y इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13। 13 माइनस 8 करेंगे तो आप लोगों के पास वो कितना आ गया? 5। अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास पॉइंट भी आ गया है। अब यहां पर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? पहले x की वैल्यू 2 और y कितना है आपके पास? 5। तो यहां पर दोनों चीजें मैं जो है वो राइट कर देता हूं कि m आपके पास 8 है और पॉइंट आपके पास कितना है? 2 एंड 5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो लिखी हुई है, इसे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। इसे जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या चीज आ जाएगी वो देखते हैं। y माइनस y1 लिख सकते हैं आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो अब आप लोगों के पास क्या है? y माइनस y1, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। आप लोग इसे जब फाइंड आउट करेंगे तो आप लोगों के पास y माइनस y1 कितना है? ये x की वैल्यू है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है। 5 m कितना है आपके पास? 8, x माइनस x1 कितना है? 2, y माइनस 5, 8x माइनस 16। तो अब आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 8x माइनस 16 माइनस 5 दूसरी तरफ जाके प्लस 5, y इज इक्वल टू 8x माइनस 11। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट होगी है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7, 8 और 9 है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की जाने।
तो जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी तरह कि आप लोगों ने जो है उसकी स्लोप निकालनी है और उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फॉर द फंक्शन 2x³ + x कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x = -1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लिखा गया है कि आपने ग्रेडियंट या स्लोप निकालनी है, तो आप लोगों के पास क्या फॉर्मूलेशन होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें जो गिवन पॉइंट है वो पुट करेंगे तो आप लोगों के पास वो स्लोप के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y - y1 = m * x - x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए ये दो चीजों का होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, एक पॉइंट और दूसरा क्या है, स्लोप। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास है f(x) = 2x³ + x 2x³ y f(x) जो है वो हमारे पास y फंक्शन के इक्वल होता है, y = 2x³ + x डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग देखिए डेरिवेशन का रूल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख लिया जाता है, इसका डेरिवेटिव होगा पावर नीचे ऊपर पावर एक काम फंक्शन का डेरिवेशन, x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आ जाएगा 1। 2 × 3 6 6x² + 1। अब एट x = -1, तो आप लोगों ने इस x में वैल्यू पुट की -1 का स्क्वायर + 1, यहाँ पर आपके पास 6 आ जाएगा +1 6 + 1 वो आपके पास स्लोप आ गई 7। तो नेक्स्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास फंक्शन है y = 2x³ + 1 x = -1 उसमें वैल्यू पुट की तो आप लोगों के पास y की वैल्यू आ गई और पॉइंट आपके पास आ गया -1 और 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोगों के पास है y - y1 = m * x - x1। y1 आपके पास ये है और x1 आपके पास ये है, उसमें वैल्यूज पुट गई, स्लोप की वैल्यू जो है वो अब आपने पुट की तो आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो इसी तरह के डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपके पास फंक्शन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन है f(x) = x³ - 2x + 1 एट x = 1। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने फंक्शन जो है वो लिया। अब यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा f(x) y = x³ - 2x + 1 डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा dy/dx। अब यहां पर डेरिवेशन के रूल्स अप्लाई होंगे, पावर नीचे ऊपर पावर एक कम 3 में से 1 करेंगे 2 आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट है 2 बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया +0। तो dy/dx आप लोगों के पास इक्वल आ जाएगा 3x² -2 के। तो ये जो है वो स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब आप लोगों ने स्लोप फाइंड करनी है, तो dy/dx एट x = 1 तो 3 × 1 का स्क्वायर -2, तो वो अब आपके पास क्या आ जाएगा 3 - 2। तो आप लोगों के पास स्लोप जो आ गई है वो आपके पास क्या आ गई है 1 के इक्वल आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास स्लोप के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है कि आप लोगों ने पॉइंट निकालनी है। पॉइंट के लिए आप लोगों के पास फंक्शन क्या होगा y = x³ - 2x + 1 एट x = 1। अगर आप लोग 1 पुट करते हैं y = 1 का क्यूब -2 × 1 + 1, तो 1 का क्यूब 1 -2 + 1। तो यहाँ पर जो है वो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास 1 1 2 आ जाएगा, तो पॉइंट जो है वो आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपके पास 1 और 0 आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल है y - y1 m * x - x1। अब आप लोगों के पास y1 कितना है 0, m कितना है आपके पास 1, x - 1।
तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 जो है वो डियर स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो इस तरह जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों के पास मुकम्मल हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की जानिब। 8 और 9 भी सेम इसी तर्ज से ही क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं, वो भी सेम यही पैटर्न है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ओके जस्ट स्लोप फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जस्ट स्लोप फाइंड करनी है आप लोगों ने, मतलब क्या फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट कर देनी है आप लोगों ने। y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx आप लोगों के पास किसके इक्वल आ जाएगा 3। अब आपके पास कांस्टेंट है बाहर, यहां पर पावर रूल, पावर नीचे ऊपर पावर एक कम, फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आ गया 1। यहां पर आपके पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 6x प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट यहां पर एट x इज इक्वल टू 1 dy ओवर dx x इज इक्वल टू 1, 6 इंटू 1 प्लस 2, 6 प्लस 2 तो आप लोगों के पास कितना आ गया 8। तो आपके पास ग्रेडियंट जो है स्लोप जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ गई है 8 के। तो यही डियर स्टूडेंट उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जस्ट आप लोगों ने यही फाइंड आउट करके देना है, फाइंड ग्रेडियंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में फिर कहता है फाइंड ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दोनों चीजें जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आपके पास है एट एक्स इज इक्वल टू 9। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले डेरिवेशन लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को इस तरह लिख लिया, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास dy ओवर dx, पावर नीचे ऊपर पावर एक कम, फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो dy ओवर dx आपके पास कितना आ गया 1 ओवर 2, और यहाँ पर x की पावर एलसीएम लेंगे तो -1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर नीचे जाएगी 1 ओवर 2 हो जाएगी, और ओवर में हमने 1 ओवर 2 के बजाय स्क्वायर रूट में वैल्यू लिख ली। एट dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 9, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आपके पास जो ग्रेडियंट आ गया वो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये वाली वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ गई। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों ने पॉइंट फाइंड करना है, तो आपके पास y इज इक्वल टू x की पावर 1 बाय 2 एट x इज इक्वल टू 9, तो आपके पास y इज इक्वल टू 9 की पावर 1 बाय 2, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ओवर 2, तो y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ गया 9 एंड 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब डियर स्टूडेंट आप लोग देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आप लोगों के पास कौन सी है, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 कितना है 3, स्लोप अब आपके पास कितनी है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9,
x माइनस x1 कितना है आपके पास 9। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। आप लोग मजीद इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोग लिख सकते हैं, ये अब आपके पास स्लोप है m इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, तो वो आपके पास आ जाएगी 1/6। तो इससे भी मुराद जो है वो आप लोगों की स्लोप क्या है 1/6। 6 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 9, 6y माइनस 18 इज इक्वल टू एक्स माइनस 9, 6y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 प्लस 18, तो 6y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 जो है वो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट अब -9 प्लस 18 है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था ये वाला। उसके बाद आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। 10, 11, 12 जो है वो आप लोगों के पास सेम तरीके से सोल्व होने वाले हैं, जिसमें आप लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। उसके लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है पेज नंबर 239। 239 पर एवरेज वेलोसिटी भी निकली हुई है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिखी हुई है। तो वो जो तो जी डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं पोजीशन ऑफ कार आफ्टर t हॉर्स इज गिवन बाय s of t is equal to 2t cube minus 3t square plus t in kilometers. Find the average velocity over the interval 1-4। इंटरवल दे दिया गया 1-4। कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, ये अब आपके पास t आ जाएगा, ये अब आपके पास t1 आ जाएगा। इसमें अब आपके पास क्या चाहिए st1 और st। तो आप लोग जब पुट करेंगे s of t तो आपके पास यही है s of t इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t। तो s of t जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 1, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3, मतलब क्या किया कि इस t की जगह पर उसका इंटरवल पुट कर दिया 1, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1, तो अब आपके पास 3 माइनस 3 तो कितना आ गया 0, s of 1। इसी तरह आप लोग s of 4 जो है वो फाइंड करेंगे, s of 4 2 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब जो है 4 मल्टीप्लाई 4 16, 60 मल्टीप्लाई 4 जो है वो 68, 2 मल्टीप्लाई बाय 68 माइनस 3 इंटू 16 प्लस 4, ये अब आपके पास आ जाएगा 128 माइनस 48 प्लस 4, तो वो जो है डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ जाता है 148। अब आप लोग जब उसे सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 148 16 मल्टीप्लाई बाय 2, इसे जो है वो कैल कर लेते हैं। कैल में जो है वो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 128 माइनस 48, यहाँ पर अब आपके पास माइनस 48 प्लस 4, तो वो अब आपके पास आ जाएगा 84 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर वो कहता है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के यहाँ पर मैंने फॉर्मूलेशन आप लोगों को बताए थे कि पेज नंबर लिखे हैं, अब आपके पास पेज नंबर 239 पर एवरेज वेलोसिटी का लिखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पेज नंबर 240 पर लिखा हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s of t1 माइनस s of t डिवाइडेड बाय t1 माइनस t। तो यहां पर s of t1 जो है वो आपके पास s of 4 माइनस s of 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो s of 4 जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आंसर आ गया 84 माइनस s of 1 जो है वो आंसर आ गया 0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पर 84 डिवाइडेड बाय 3 जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा
84 डिवाइडेड बाई 3 तो 28, यहाँ पर जो है वो आपके पास 28 किलोमीटर पर और जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में जो है वो कहता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप लोगों के पास ये चीज होती है एस ऑफ टी। अब टी जो है वो हमारे पास दे देगा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और टी जो है वो उसने गिवन में दे दिया कि टी इज इक्वल टू 2। टी जो है वो हमारे पास 2 होगा। तो सबसे पहले एस ऑफ टी आपके पास एस ऑफ टी इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। टी की जगह पर 2 पुट कर देना, एस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 16 माइनस 12 प्लस 2। तो अब आपके पास 16 प्लस 2 18 में से माइनस 12 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। एस ऑफ 2 जो है वो आपके पास क्या आ गया 6, ये वाला जिसे आप लोग एस ऑफ टी कह रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है आपके पास फंक्शन आपके पास है एस ऑफ टी, वो क्या है आपके पास 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। अब उस टी में आप लोगों ने रिप्लेस करना है टी प्लस पार्शियली टी, एस इंटू टी प्लस पार्शियली टी 2 इंटू टी प्लस पार्शियली टी का क्यूब माइनस 3 इंटू टी प्लस पार्शियली टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस पार्शियली टी। कि जिधर जिधर भी टी था वहां पर हमने क्या कर दिया टी प्लस पार्शियली टी, और टी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है 2 के। एस ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी 2 इंटू 2 प्लस पार्शियली टी का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस पार्शियली टी का स्क्वायर प्लस 2 प्लस पार्शियली टी, ये चीज आ गई। अब यहां पर एस ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी आपके पास 2 ये आ गया। ये अब आपके पास फॉर्मूलेशन है, फॉर्मूलेशन यहां पर मैं राइट कर भी देता हूं। आपके पास होता है ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर हम इस 3ab को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं ना तो आपके पास आता है a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा। अब पहले का क्यूब 2 का क्यूब प्लस पार्शियली टी का क्यूब b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आप लोग लिखेंगे माइनस 3 इंटू पहले का स्क्वायर, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, फार्मूला जो है पहले का स्क्वायर प्लस पार्शियली टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पार्शियली टी, ये फार्मूला ओपन हो गया प्लस 2 प्लस पार्शियली टी, ये चीज आ गई। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास s इंटू 2 प्लस पार्शियली टी जो है वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब 8 प्लस पार्शियली क्यूब टी क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा 12 पार्शियली टी प्लस 6 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वाला, ये क्लोज। फिर जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पार्शियली टी और साथ प्लस 2 प्लस यहां पर प्लस है 2 प्लस पार्शियली टी, ये अब आपके पास वैल्यूज आ गई। इसे जो है वो डियर स्टूडेंट मजीद ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास क्या वैल्यूज आ जाएगी वो देखते हैं। ये अब आपके पास है s 2 प्लस पार्शियली टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8 16 प्लस 2 पार्शियली क्यूब टी क्यूब प्लस 24 पार्शियली टी प्लस 12
पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस 3/4 12 माइनस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 12 पार्शियली टी, और उसके बाद प्लस 2 प्लस पार्शियली टी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये 16 है माइनस 12 है और प्लस 2 है। 16 प्लस 2 आपके पास 18 हो गए, 18 में से माइनस 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 आ गया, प्लस यहां पर अब आपके पास 2 पार्शियली क्यूब टी क्यूब। स्केयर वाला देखें ना तो आप लोगों के पास स्केयर वाला एक ये है एक ये है, तो 12 में से 1 जो है वो माइनस करें तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास ये स्केयर वाला और ये स्केयर वाला, 12 में से एक निकालेंगे तो माइनस 11 पार्शियली स्केयर टी स्केयर, ये चीज आ जाएगी। अब पार्शियली वाले देखें तो प्लस 12, 25 में से 12 निकालें तो प्लस 13 पार्शियली टी, इसमें से इन तीनों में से पार्शियली टी जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा 2 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 11 पार्शियली टी प्लस 13 प्लस ये वाला 6 जो है वो लास्ट पर लिख लिया, ये चीज आ गई। तो डियर स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो अब आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0। अब यहां पर s ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी माइनस s ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पार्शियली टी, लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0। अब इसकी जगह पर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पार्शियली टी इनटू यहां पर हमारे पास आ गया 2 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 11 पार्शियली टी प्लस 13 प्लस 6, ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस s ऑफ 2 आपके पास 6 है डिवाइडेड बाय पार्शियली टी, माइनस 6 प्लस 6, ये इससे कैंसिल। अब लिमिटिंग वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 0 माइनस 11 इंटू 0 प्लस 13, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई, 13 किलोमीटर पर आवर। ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट होगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 और 12 भी सेम इन्हीं फॉर्मुलेशंस पर होने वाले क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, a stone is thrown upward and its height after t second is given by क्वेश्चन नंबर 11। हाइट है आपके पास s ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 16 टी स्क्वायर प्लस 32t, फिर साथ आ जाएगा प्लस 10 इन फीट। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपके पास s ऑफ t मतलब t 1 है, s ऑफ 1 माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 10, जब आपके पास माइनस 16 प्लस 32 प्लस 10, जब आपके पास माइनस 16 प्लस 42, तो ये जो है वो अब आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, माइनस 16 प्लस जो है वो अब आप लोग करेंगे तो 26 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा s ऑफ 1। इसी तरह आप लोग जब s ऑफ t प्लस पार्शियल t करेंगे ना, s ऑफ t प्लस पार्शियली t, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, माइनस 16 t प्लस पार्शियली t का स्क्वायर
प्लस 32 टी प्लस पार्शियली टी प्लस 10। अब टी जो है वो हमारे पास कितना है 1 प्लस पार्शियली टी माइनस 16 1 प्लस पार्शियली टी का स्क्वायर प्लस 32 1 प्लस पार्शियली टी प्लस 10 माइनस 16 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 पार्शियली टी, फार्मूला ओपन कर लिया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, प्लस 32 इंटू 1 प्लस पार्शियली टी प्लस 10। अब यहाँ पर अब आपके पास माइनस 16 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 32 पार्शियली टी प्लस 32 पार्शियली टी प्लस 10। अब ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास कैंसिल आउट हो गया। 32 प्लस 10 जो है वो अब आपके पास कितना आ गया है 42 में से माइनस 16 करेंगे तो 26 आ जाएगा। और यहाँ पर अब आपके पास माइनस 16 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर और साथ अब आपके पास कितना आ गया है अब आपके पास वैल्यू प्लस की 26, ये चीज आ गई एस ऑफ 1 प्लस पार्शियली टी। आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उसका अब आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा v ऑफ इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट पार्शियली t अप्रोचेस टू 0 s ऑफ 1 प्लस पार्शियली t माइनस s ऑफ 1 डिवाइडेड बाय पार्शियली t, क्योंकि यहां पर t जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है ना 1 के, वही फार्मूला है। तो लिमिट पार्शियली t अप्रोचेस टू 0 s ऑफ 1 प्लस पार्शियली t आपके पास कितना है माइनस 16 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ये अब आपके पास है प्लस 26 माइनस 26, इतनी वैल्यू तो अब आपके पास ये वाली आ गई ना, फिर साथ माइनस एस ऑफ 1 करेंगे तो माइनस 26 डिवाइडेड बाय पार्शियली टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0 माइनस 16 पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियली टी, ये कैंसिल तो ऊपर पावर 1 रहेगी। लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0 माइनस 16 पार्शियली टी। अब आप लोग देखेंगे आप लोग जब उसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आप लोगों के पास क्या रह जाएगा माइनस 16 इंटू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगी 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 0 किलोमीटर पर आवर। ये जो है वो आपके पास सॉल्व हो गया। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसमें भी सेम यही काम है, तो इसे जो है वो रेज करके वो काम कर लेते हैं। अभी इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम इसी फॉर्मुलेशन से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होना है। The outdoor temperature in degree over time is modeled by TT. Question number 12. T of T, जैसे S of T दिया गया था ना वैसे ही है बस। अब यहां पर आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 10 फाइंड where t is the time in hours, find the instantaneous rate of change, instantaneous velocity जो है वो फाइंड करनी है at t is equal to 2। जैसे यहां पर अब s of t था ना, अब आपके पास t of t आ जाएगा, बस ये फर्क आ जाएगा कि instantaneous velocity लिमिट पार्शियली t approaches to 0 t of t प्लस पार्शियली t, यहां पर s की बजाय t कैपिटल लिख ले, माइनस टी ऑफ टी डिवाइडेड बाय पार्शियली टी, और इस टी को भी उसने क्या कह दिया है 2। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है जो हमने फाइंड आउट करनी है लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0 टी ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी माइनस टी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पार्शियली टी। काम वही करना है कि आपने पहले टी ऑफ 2 फाइंड कर लेना, टी ऑफ 2 प्लस पार्शियली 2 फाइंड कर लेना, तो आप लोगों के पास आसानी से काम जो है वो सॉल्व होता जाएगा। तो सबसे पहले टी ऑफ 2 फाइंड करते हैं जी।
टी ऑफ 2 के लिए -2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 प्लस 10, टी ऑफ 2 -2 का स्क्वायर -4 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा 24 प्लस 10, टी ऑफ 2 जो है वो अब आपके पास -4 प्लस 34, तो टी ऑफ 2 जो है वो अब आपके पास कितना आ गया 30। तो ये जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास टी ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो अब आपके पास आ गई। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, टी ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी जो है वो फाइंड करना है। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास टी ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी, यहां पर -2 प्लस पार्शियली टी का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 प्लस पार्शियली टी प्लस 10 माइनस बाहर 2 का स्क्वायर 4 प्लस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4 पार्शियली टी प्लस 2 4 24 प्लस 12 पार्शियली टी प्लस 10 माइनस मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर -4 पार्शियली टी प्लस 12 पार्शियली टी 24 प्लस 10 कितना आ जाएगा प्लस 34। यहां पर अब आपके पास आ गया, यहां से वैल्यू जो है वो अब आपके पास बन गई माइनस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर -4 पार्शियली टी प्लस 12, इन दोनों का भी सोल्यूशन हो जाता है, 12 में से 4 निकालें तो प्लस 8 पार्शियली टी और साथ अब आपके पास क्या आ गया प्लस 30। अब आपके पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला वो अब आपके पास है लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0 टी ऑफ 2 प्लस पार्शियली टी माइनस टी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय पार्शियली टी, लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब यहां पर आपके पास आ जाएगा माइनस पार्शियली स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 8 पार्शियली टी प्लस 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय पार्शियली टी। ये कैंसल, इन दोनों में से पार्शियली टी कॉमन आ जाएगा, लिमिट पार्शियली टी अप्रोचेस टू 0 पार्शियली टी कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा माइनस पार्शियली टी प्लस 8 डिवाइडेड बाय पार्शियली टी। ये अब आपके पास कैंसल, तो अब आप लोग लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे -0 प्लस 8 तो वो आपके पास आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो डियर स्टूडेंट फाइंड आउट हो गई। तो डियर स्टूडेंट ये था अब आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। मैंने ट्राई की है कि इस एक्सरसाइज के तमाम पार्ट तमाम क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाए जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इस एक्सरसाइज की समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता करके या कमेंट सेक्शन में जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।